आप देख रहे हैं बीजापुर समय। मैं आपके साथ खलील कलादगी। यूक्रेन में फंसी बीजापुर की विविधा की सलामती के लिए मुसलमानों ने दुआ के लिए उठाए हाथ। भारत से अपने भविष्य को एक ऊंची उड़ान देकर अपना उज्जवल भविष्य बनाने के लिए यूक्रेन पढ़ाई के लिए गए विद्यार्थी रशिया और यूक्रेन के बीच चल रही युद्ध में यूक्रेन में फंसे हुए हैं। इसी तरह एक बेहतरीन डॉक्टर बनकर समाज की खिदमत करने का ख्वाब अपने आंखों में लिए शहर बीजापुर से मल्लिकार्जुन मठ अल्लम प्रभु इनकी बेटी विविधा, जो यूक्रेन में MBBS 3rd ईयर की पढ़ाई कर रही है, जो रशिया और यूक्रेन के बीच चल रही युद्ध के कारण यूक्रेन में फंसी हुई है, जिसके चलते विविधा की सलामती के लिए कल शहर बीजापुर में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बीजापुर में स्थित इनके घर पहुंचकर विविधा के पिता को हिम्मत देते हुए विविधा सलामती के साथ अपने घर पहुंचकर अपने माता पिता से मिले, इसके लिए खुदा से दुआ करके आज देश और राज्य में जो लोग धर्म के नाम पर नफरत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें इंसानियत की एक बेहतरीन राह दिखाई है और साथ ही यूक्रेन में फंसे सभी भारतीयों की सलामती के साथ अपने मुल्क पहुंचने के लिए दुआ की गई। इस मौके पर एडवोकेट आसिफुल्ला कादरी, प्रोफेसर इमारत वाले और भी कई लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। इल्ले बंद नमाज बिದ್ದು इल्ले ನೀವೇನದ ಹುಡುಗಿ ಸಂಬಂಧ ಏನದ ಇಲ್ಲೇ ದುವಾ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ। ಅದರ ಸಂಬಂಧ ಅಲ್ಲಿ ಮಸೂತಿ ಬಿಟ್ಟೇವ್ ನಾವು, ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಏನದ ನಮಾಜ್ ಮಾಡಿ ದುವಾ ಮಾಡಿ ಅದರ ಸಂಬಂಧ ಏನದ ಏನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ, ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಕೊಡುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಿದೆ। لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم صل على سيدنا شفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا हम्मन इल्ला फर्रशता। अल्लाह रहम का मामला फरमा, करम का मामला फरमा, गैब से मदद का, नुसरत का, आफियत का मामला फरमा। मौला करीम, हम जितने लोग दुआ के लिए हाथ उठाएं, हम सब की मग़फ़िरत फरमा। मालिक, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा कर। परवरदिगार, तेरे फजल व करम से परवरदिगार, जो बच्ची हमारे स्वामी जी की विविधा यूक्रेन में फंसी हुई है, मौला करीम हर एतबार से उसकी हिफाजत करते हुए, उसकी जान की, माल की, इज्जत की, आबरू की हिफाजत करते हुए मौला करीम उसे हमारे मुल्क को पहुंचा दे, उसे अपने मायके में पहुंचा दे, उसे उसके घर में पहुंचा दे, उसे उसके माँ बाप के आगोश में पहुंचा दे। मौला करीम, जो बोझ और वज़न उसके माँ बाप को हो रहा है, जो फ़िक्र उनके माँ बाप को हो रही है, या अल्लाह उनकी फ़िक्र को दूर फरमा दे। या अल्लाह उस बच्ची को हिफाजत के साथ मौला करीम को हमारे यहाँ पहुँचा दे। या अल्लाह सब तेरे ही बंदे हैं, या अल्लाह सब तेरे ही बंदे हैं, हम सब तेरे ही बंदे हैं। अल्लाह तेरे फजल करम से हमारे ऊपर, हमारे हाल पर रहम फरमा, करम फरमा, गैब से मदद का, नुसरत का, आफियत का मामला फरमा। या अल्लाह जंग को ख़त्म फरमा, जंग मसाइल का हल नहीं है। या अल्लाह जंग मसाइल का हल नहीं है, जंग से और मसाइल पैदा होते हैं। मालिक, यूक्रेन और रसिया के दरमियान में जो जंग हो रही है, बेशुमार अल्लाह शहरियान, या अल्लाह बेगुनाह शहरियान मारे जा रहे हैं, परवरदिगार जायदादें जल रही हैं, या अल्लाह नुकसान हो रहा है, बर्बादियाँ शोर मचा रही हैं। मौला करीम, तेरे फजल करम से जंग को ख़त्म फरमा दे और हमारे जो हिंदुस्तान के बच्चे खुसूसन यूक्रेन में फंसे हुए हैं, मालिक सब के जान की, माल की, इज्जत की, आबरू की हिफाजत फरमा दे। खुसूसन बिलखुसूसन विविधा की जान की, माल की, इज्जत की हिफाजत फरमा दे। मौला करीम हमारे मुल्क को पहुँचा दे, मौला करीम उसके माँ बाप के घर में पहुँचा दे। या अल्लाह तेरे फजल करम से हर एतबार से उसकी हिफाजत फरमा। परवरदिगार, माँ बाप के दिल को सुकून अता फरमा। अल्लाह माँ बाप के दिल को चैन अता फरमा। मालिक, सुख शांति अता फरमा। मालिक, हमारी दुआओं को तेरे लुत्फ़ व करम से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में कबूल फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सुभान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज जो हमारे मल्लिकार्जुन मुत्या स्वामी जी, उनकी बेटी जो यूक्रेन की जंग में फंसे हुए थे, आज उनके लिए अपने घर वापसी के लिए
एक ख़ास दुआओं का एहतमाम किया गया और मगरिब नमाज का एहतमाम भी यहीं पर किया गया है, क्योंकि आज हमारी तरफ से मुत्या की बेटी का नहीं, आज पूरे देश की जितने भी बेटियां, जितने भी बेटे वो यूक्रेन में फंसे हुए हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो स्टूडेंट्स जैसा कि आज हमारा एक भाई नवीन जो स्टूडेंट था वो युद्ध में मारा गया, उसके लिए भी हमारी सहानुभूति है। और हमारी यही प्रार्थना है कि सारे आलम के लिए अल्लाह ताला से हमारी यही एक दुआ है कि जंग ख़त्म हो और सारे तमाम जो स्टूडेंट्स 18,000 स्टूडेंट्स जो हिंदुस्तान के फंसे हुए हैं वो सेफली हिंदुस्तान को पहुँचे। और बिना किसी ज़ात धर्म के हम सरकार से भी विनती करते हैं कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो उनकी कोई ज़ात और धर्म नहीं है। स्टूडेंट्स जो है सिर्फ पढ़ाई के लिए गए थे, अनएक्सपेक्टेड वार डिक्लेयर होने की वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी जो है इमीडिएट उस पर एक्शन ले करके वो बच्चों को घर वापसी लाने का एहतमाम करें। और मल्लिकार्जुन मुत्या साहब की बेटी जो है ये हमारे बीजापुर की बेटी है और कर्नाटक की बेटी है और देश की बेटी है, तो इसलिए आज हमारा एक इंसानी हमदर्दी फ़र्ज़ है कि हम मुत्या के साथ खड़े रहें। और यहाँ पर ना कोई हिंदू है ना मुसलमान है, यहाँ सवाल इंसानियत और इंसान का है। इंसानियत की मौत हो रही है और इंसान की मौत हो रही है। यहाँ पर वक्त और हालात हिंदुस्तान के भी इतने बिगड़े हुए हैं कि यहाँ पर इंसान और इंसानियत की ज़िंदगी सेफ नहीं है। तो इसलिए हम सब आज हिंदू मुसलमान मिल करके ये दुआ कर रहे हैं अल्लाह और भगवान से कि इंसानियत बचे और इंसान बचे। अगर इंसानियत ही नहीं बची और इंसान ही नहीं बचे तो ना भगवान के मंदिर में कोई घंटी बजाने वाला रहेगा, ना मस्जिद में कोई अज़ान दे सकने वाला रहेगा। इसलिए हम सब हिंदू मुसलमान मिल करके यही दुआ कर रहे हैं कि हमारे मुत्या की बेटी घर को सेफली वापस पहुंचे। इसी तरह 18,000 जो स्टूडेंट यूक्रेन में फंसे हुए हैं सारे सेफ पहुंचे। ये इसके लिए आज हमारे प्रोफेसर इमारत वाले सर, नदाब सर, फैरोज कक्कड़ मेली साहब, ये शेख अहमद मोदी, मुनीर अहमद और आबिद संगम, ये सब हम लोग आज यहाँ पर मगरिब की नमाज़ पढ़ करके अल्लाह से खास दुआ किए। इंशाअल्लाह अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल करते हुए मुत्या की बेटी को जल्द से जल्द घर को सेफली बुला के मुत्या का दर्शन कराया, उनकी बेटी के साथ उनका दर्शन हो, यही हमारी कामना है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। हम सब मुसलमान कम्युनिटी के लोग स्वामी जी की जो बेटी इसमें यूक्रेन में जो फंसी हुई है या दूसरे और बच्चे लड़के और लड़कियां जो वहाँ जो फंसे हुए हैं उनके लिए दुआ करने के लिए या अल्लाह की रहम या उसका करम तलब करने के लिए हम यहाँ पर पहुँचे। मगरिब की नमाज़ यहीं पे पढ़े हम और स्वामी जी को भी मिले और बच्ची की कैफियत के बारे में भी हम सब मालूमात हासिल किए। हम सब की यही ख्वाहिश है नुविदा और उसके जितने भी साथी वहाँ पे फंसे हुए हैं वो सब अपने अपने घरों को पहुँचे। अल्लाह अपने लुत्फ़ व करम से उनको बीजापुर तक या उनके शहरों तक पहुँचाए। उसके अलावा जहाँ भी हिंदुस्तान में जो भी गड़बड़ होती है या अनपीसफुल माहौल बनता है, हर बार मुसलमान का यही किरदार रहा है कि अल्लाह से रुजू होते हैं, अल्लाह से मदद तलब करते हैं। वही काम के लिए हम यहाँ तक स्वामी जी के घर को पहुँचे और उनके साथ हमदर्दी का मामला हमारा रहा और यही हम दुआ कर रहे हैं कि वो बच्ची भी यहाँ पे पहुँचे, अपने माँ बाप से मिले और एक अच्छा मैसेज मुसलमान लोगों से दूसरे कौमों तक पहुँचे। यही नीयत से हम यहाँ पर पहुँचे हैं। उसके अलावा ये भी मुझे मालूम हुआ कि स्वामी जी भी ख़ास करके हमारे लोगों के साथ बहुत मोहब्बत के साथ, बहुत अकीदत के साथ वो मिलते जुलते रहते हैं, उनके कामकाज करते रहते हैं। ये सब हमें मालूम हुआ। मैं अल्लाह से दुआ गो हूँ कि उनके हर तकलीफ़, हर मुसीबत वो अल्लाह ताला दूर करे। ये ऐसे आजमाइश होते रहते हैं, माँ बाप के लिए आजमाइश हैं, ऐसे आजमाइश हर कौम के लिए भी होते रहते हैं। मुसलमानों के लिए भी एक आजमाइश है, दूसरे कौमों के लिए भी आजमाइश है, मगर हम अपने जो अकीदत है, अल्लाह पे जो भरोसा है या ईश्वर पे जो भरोसा है, उस पर हम कायम रहें और एक दूसरे के साथ हम मोहब्बत का सलूक रखें। उसके अलावा इंसान का सबसे बड़ा एक किरदार ये है कि वो हमदर्दी के साथ लोगों के साथ पेश आए।
ये स्वामी जी का दर्द नहीं, ये हमारा दर्द है। और ये हमदर्दी यही ज़रूरत है। हर जो मज़हब है यही हमदर्दी सिखाता है, यही इंसानियत सिखाता है। मैं समझता हूँ आज जो मुसलमान भाई, ख़ास करके हकीम चौक के या बीजापुर के मुसलमान भाई सब यहाँ तक पहुँचे, ये एक अच्छा मैसेज और एक पैगाम कि बीजापुर के लोगों को, कर्नाटक के लोगों के लिए और पूरे हिंदुस्तान के लिए एक अच्छा मैसेज जाए, मैं इसी उम्मीद करता हूँ। ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮಠ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಮಗಳಾದಂಥ ವಿವಿಧ MBBS ಓದಲು ಯುಕ್ರೇನಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾಳೆಂದು ಕೇಳಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಹಳ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಸಮಾಜದ ಬಾಂಧುಗಳು ನಾವು ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಆದಂಥ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ನಾವು ಸ್ವತಃ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಆದಂಥ ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಆ ಮಗಳಾದಂಥ ವಿವಿಧ ಕೇವಲ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಮಗಳಲ್ಲ, ಆಕೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಮಗಳು, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಗಳು, ನಮ್ಮ ಬಿಜಾಪುರದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಮಗಳು. ಆ ಮಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸಂಕಷ್ಟನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದು ಕೇಳಿ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ನಡೆದಿದೆ. ಇನ್ನು ಅಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಆಕೆಗೆ ದೇವರೇ ಪಾರು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ದೇವರ ಮೊರೆ ಹೋಗಿ ಮಗರಿಬ್ ನಮಾಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಮನೆ ಎದುರಿಗೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಾಹನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆ ಮಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಮರಳಲಿ ಎಂದು ದೇವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಬಂಧುಗಳು ನಮಾಜ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ಮಸೀದಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸಿ ಆ ಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆಕೆ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಾವು ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆಕೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಮಗಳು, ನಮ್ಮ ಬಿಜಾಪುರದ ಮಗಳು, ಈ ಸೂಫಿ ಸಂತರ ನಾಡು, ಇದು ಬಸವಣ್ಣನವರ ನಾಡು. ಈ ನಾಡಿನ ಮಗಳಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆ ಮಗಳಕ್ಕೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಬರಲೆಂದು ದೇವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. जुड़े रहिएगा आपके अपने चैनल बीजापुर समय के साथ।